दोस्तों, हम सब के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। पर कुछ लोगों को अपना लक्ष्य साफ साफ दिखाई देता है और कुछ लोग अपना लक्ष्य ढूंढते ही रहते हैं। लक्ष्य ढूंढते ढूंढते उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है, पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। और कुछ लोगों को अपना लक्ष्य बचपन में ही दिखाई दे जाता है, या कहें कि उन्हें बचपन में ही लक्ष्य दे दिया जाता है कि उन्हें अपने जीवन में यह बनकर निकलना है। और यह लक्ष्य भी उनका अपना खुद का नहीं होता, बल्कि परिवार, माता पिता, समाज द्वारा उन्हें दिया जाता है। और कुछ लोगों को तो यही पता नहीं चलता कि वह जिंदगी में क्या करने आए हैं। अपने जीवन का मकसद ढूंढते ढूंढते उनका पूरा जीवन निकल जाता है। क्या वास्तव में आपके जीवन का मकसद आपको पता है? क्या यह अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा बिजनेस करना है, या शादी करके वंश को बढ़ाना है, या लोगों से नफरत करना या उनसे प्रेम करना, दान देना या धोखा देना? इस दुनिया में जितना भी हो सकता है, आप जहां तक भी सोचेंगे, हर बार आपको निराशा ही मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन का मकसद यह नहीं है। क्योंकि आप अपने जीवन में जितने भी लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, हर बार उन्हें पूरा करने के बाद आपको नए लक्ष्य की जरूरत पड़ी है। क्योंकि यह सब जीवन के लक्ष्य नहीं है, ना ही जीवन के मकसद है। यह सब कुछ तो बस जीवन को सरलता से जीने के लिए, इस समाज को चलाने के लिए, इस दुनिया में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या कोई अधिकारी बनना, या कुछ और बिजनेस करना, यह सब कभी भी आपके जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते। नहीं है तब मकसद क्या है आपके जन्म लेने का? इस दुनिया में हर चीज रिपीट हो रही है। पुराने से पुराना इतिहास और वर्तमान के इतिहास में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लोग एक ही तरीके से जी रहे हैं, एक ही तरह का उनका व्यवहार रहा है। वह पहले भी लड़ते थे, वह आज भी लड़ते हैं। वह पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। उन्होंने पहले भी इस दुनिया में अपना वजूद बनाने के लिए कई तरह के कार्य किए, और आज के लोग भी अपना वजूद बनाने के लिए इस दुनिया में कई तरह के कार्यों में व्यस्त हैं। परंतु जैसे आप पुरानी दुनिया से किसी को नहीं जानते और ना ही पहचानते हैं। लोग जैसे आए वैसे ही गायब हो गए। वैसे ही आपकी इतनी ज्यादा जद्दोजहद, इतना सारा क्रोध, पागलपन, सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। आप भी एक दिन गायब हो जाओगे, जैसे आपके पूर्वज हो गए। आप अपने पूर्वजों को किस पीढ़ी तक जानते हैं? एक दो पीढ़ी, उसके बाद उनके नाम और उनके बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। यह जो आप सब कर रहे हो, यह कोई नया नहीं है। पहले ही लाखों, करोड़ों, अरबों लोग यह सब कर चुके हैं, और आने वाले लोग भी यही कर रहे होंगे। यह सारी बातें आपको बताने का मेरा मकसद यह नहीं है कि आप निराश हो जाएं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप थोड़ी जाग जाएं, क्योंकि हमने कभी भी अपने जीवन की कोई कद्र नहीं की है। मैंने देखा है कि एग्जाम में नंबर कम आने पर कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या वह नंबर जीवन से बढ़कर थे? क्या उन नंबरों को कमाने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था? क्या अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो कोई इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकेगा? कुछ पति पत्नी लड़ते जा रहे हैं, वर्षों तक कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं, और ऐसे लड़ते हैं जैसे मानो हजारों साल की जिंदगी उनकी बची हुई है। और शायद धरती पर जन्म लेने का उनका एक बहुत बड़ा मकसद यही था कि वह एक दूसरे पर इल्जाम लगा सके, एक दूसरे से लड़ सके, कोर्ट में केस लड़ सकें और अपना समय वहां पर बर्बाद करें। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को दूसरे लोग को सताने में बहुत आनंद मिलता है। वह बहुत आनंद लेते हैं, इस चीज में उन्हें मजा आता है। जब वह किसी को दबाते हैं, उसे धमकाते हैं, उसे डराते हैं। कब तक डराओगे? तुमसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं,
और तुमसे बड़े लोग आए जिन्होंने यह सोचा था कि हम डरा धमकाकर सबको अपने काबू में कर लेंगे, पर क्या हुआ? कहाँ हैं सब? जरा ढूंढो उन्हें, वह कहीं नहीं मिलेंगे। कुछ लोग इस दुनिया में प्रेम के लिए मर जाते हैं, प्यार में मर जाते हैं, और अपने माँ बाप का प्यार तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता। कोई किसी लड़की के लिए, कोई किसी लड़के के लिए प्यार में ऐसे पागल हो जाते हैं। प्यार ऐसा उनके सर पर चढ़ जाता है कि अपने माँ बाप को छोड़कर उनके साथ मौत को भी अपना लेते हैं, या उनके लिए मौत अपना लेते हैं। बस यही करने आए थे। असली प्यार तो कभी सीखा ही नहीं, उन्होंने कभी जाना ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। उन्हें क्या इतना कीमती जीवन उनको केवल यही करने के लिए मिला था? कभी सोचो इस बारे में। कुछ लोग तो दौलत के पीछे ऐसे भागते हैं कि कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद षड्यंत्र जो भी हो, बस दौलत इकट्ठी होती रहे। सोना चांदी, कागज के टुकड़े, हीरा जवाहरात भर भर कर बस जमा होते जाएं। यहाँ तक कि बीमारी में, अस्पताल में मरते समय भी बस दौलत इकट्ठी होती रहे, और वह भूल जाते हैं कि उनसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत दौलत इकट्ठी की। अब ना वह लोग हैं और ना उनकी दौलत, और उनकी दौलत भी अब कोई और ही इस्तेमाल कर रहा है। क्या उन्होंने जन्म सिर्फ इसलिए ही लिया था कि वह धरती पर धरती की ही चीजों को इकट्ठा करते रहे? और होता क्या है, सारी चीज तो यही इस धरती की ही तो है, और आप अपने साथ यहाँ से क्या ले जाएंगे और क्या ले जा सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अधिक धन इकट्ठा करना दुख का कारण बनता है। तब कुछ लोग समझ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध कभी नहीं कहते कि धन इकट्ठा मत करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपको इतना सबल और मजबूत होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें। इसके लिए धन होना आवश्यक है, परंतु जीवन का मकसद केवल धन कमाना ही हो और उस धन से किसी की मदद ना हो सकती हो, या वह धन खुद आपके जीवन में खुशियां ना ला सके और उसके कारण आप दुखी रहते हो, तो उस धन का कोई फायदा नहीं है। वह आपके लिए शत्रु के समान है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के दुख का कारण उनका धन ही होता है, उनकी चिंता उनका धन ही होता है, उनकी सारी परेशानियां उनकी धन दौलत के चारों ओर घूमती रहती हैं। इसलिए धन तो जरूर कमाओ, पर उतना ही जितना आपको खुशी दे सके, जिससे आप लोगों को खुश कर सके, सुख दे सके। कुछ समय तो अपने लिए भी निकालना चाहिए। सब कुछ धन कमाने के लिए दे दोगे तो आखिर में सारी दौलत देकर भी एक सांस भी नहीं खरीद सकोगे। मैं देखता हूं कि कुछ लोग बहुत दुख और तकलीफ में हैं, जैसे कि अभी कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी कुछ होगा ही नहीं। तुम्हें याद है वह पल तुम्हारी बीती हुई जिंदगी का, जब तुम बहुत दुख और तकलीफ में थे और तुम सोच रहे थे कि अब नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, बस यहां से निकल जाऊं। तुम सोच रहे थे कि अब जिंदगी बोझ बन गई है और अब और जिया नहीं जा सकता, लेकिन तुम वहां से भी निकल आए थे और अब यहां से भी निकल जाओगे। समय वह मरहम है जो कभी भी हमें एक स्थिति में नहीं रखता, चाहे वह सुख हो या दुख, वह आपको हमेशा नई नई परिस्थितियां देता रहता है। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हार, यह समय भी निकल जाएगा और निकल ही जाता है। परंतु सवाल यह है कि क्या आपके जीवन का मकसद, आपके जन्म लेने का मकसद यही है कि आप दुखी और परेशान रहें? आप इतने चिंतित और दुखी क्यों हैं? दुनिया की इतनी सारी परेशानियां जो आपने अपने सर पर उठा रखी है, आखिर क्यों? एक समय ऐसा भी था जब आप नहीं थे, और एक समय ऐसा भी होगा जब आप नहीं होंगे। तो जिस समय में आप हैं, कम से कम उस समय को तो जी भर के जी लो। और अगर कोई यह कहता है कि सुख और सुविधा हमें
खुशी और सुख दे सकते हैं तो वह गलत है। वह केवल आराम की चीजें ही जुटा सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। मैं देखता हूं कुछ लोगों को जो रिश्तेदारी खेलते हैं। इसको नीचा दिखाना है, अपने लक्ष्य को ऊपर दिखाना है। किसी की बुराई करनी है, किसी की चुगली करनी है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगानी है। यही उनका जीवन है, यही काम है। क्या उन्होंने इस काम को करने के लिए जन्म लिया है? कितना महत्वपूर्ण काम है जो वह अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जाग जाओ। इन छोटी छोटी बातों में इतने कीमती समय को बर्बाद मत करो। जीवन का पहला मकसद जागना ही है, उसके बाद ही शांति उत्पन्न होती है। उस शांति में ही परम जीवन जिया जाता है। पर हम क्या कर रहे हैं? कोई हमें कुछ कह दे तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि जैसे अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया तो हमारा जन्म लेना ही व्यर्थ है। और यही जीवन का मकसद है। जिस प्रकार हम अपने लिए फसल उगाते हैं, फिर वह फसल सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम झेलती हुई बड़ी होती है। फिर हम उस फसल को काट लेते हैं। यही नियम हम पर भी लागू हो रहा है। हमारी फसल भी तो हर साल कटती है और हमारी फसल काटने वाला कौन है? वह है खुद समय। तो जो आप बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे हटकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इस दुनिया के लिए बनाए गए लक्ष्य ही नहीं, अभी तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपको सबकी तरह नहीं मरना है। कुछ जानकर खासकर अपने बारे में सोचिए कि मैं कौन हूं, और इस दुनिया में अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। यही जरूरी है। और अपने लक्ष्य को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन भटक नहीं रहा है, जो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मन ही वह शक्ति है जो आपको यहाँ सब कुछ दिला सकती है। पर जब यह मन की शक्ति भटक जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, तब आपका जीवन इस चौराहे की तरह हो जाता है जहां आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहां जाऊं। उस शक्ति को एकत्रित कीजिए, विचारों को कम कीजिए और एक लक्ष्य, एक दिशा में बढ़ें। तब जो आपको चाहिए वह आपको मिलकर ही रहेगा। यहाँ इस दुनिया की कोई चीज हो, या परमात्मा, या खुद परम शक्ति, या आप खुद हो, सब आपको मिलेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।